हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक 500 फंदे का दूसरा और अंतिम भाग। उस रात डाकू कालका ने अंग्रेज सिपाहियों के कैंप पर जबरदस्त हमला किया। मार दो, खचाक खचाक, और लगभग 300 अंग्रेज सिपाहियों को बेरहमी से रेत डाला। कुछ बलिष्ठ सिपाहियों को वो चौकड़ी देवी पर पड़ी चढ़ाने के लिए उठा ले गया। जय महाशक्ति चौकड़ी देवी। जेम्स वटारे कैंप में लौटा तो उसका खून खौल उठा। ये खून खराबा डाकू काल का नहीं किया है, उसका अंत निकट है। सर, आपने कहा था कि आपने बकारू में कुछ खास नोट किया था। हाँ, वहां स्त्रियां नहीं थी। कोई भी कबीला बिना स्त्रियों के नहीं हो सकता। ये एक असामान्य सी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि बकारू कबीले के पुरुष ही वास्तव में डाकू कालका का पूरा दल है। लेकिन सर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डाकू कालका और उसके सभी साथी तो शैतानों के समान बदसूरत और कुरूप दिखते हैं। क्या लूटपाट मचाने से पूर्व ये लोग मेकअप करते हैं? नहीं, 500 लोगों के मेकअप की बात गले नहीं उतरती। ये कुछ और चक्कर है। उनके पास शैतानी शक्ति है। छुप कर कंफर्म करना होगा। और उस रात्रि, सर, वो लोग अपनी इष्ट देवी की के मंदिर के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। जय चौकड़ी देवी, जय चौकड़ी देवी, शक्ति शक्ति। उन्होंने अपने हाथों को चंद्रमा की ओर उठा लिया है। सर, वे शैतान बन गए। डाकू कालका के दल ने सौराष्ट्रपुरी पर आक्रमण किया। सॉरी सर, वो लोग निकल पड़े हैं। ये लोग फिर किसी नगर गांव या कस्बे को अपना शिकार बनाएंगे। अब मैं इनको शिकार बनाऊंगा। जेम्स फटारे ने रेडियो वायरलेस पर आदेश प्रसारित किया। मेरा अनुसरण करो, ये लोग सौराष्ट्रपुरी की तरफ जाते लग रहे हैं। डाकू कालका के दल ने सौराष्ट्रपुरी पर आक्रमण किया। लूट लो। वहां उनका स्वागत किया अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों ने। उन पर गोली बारूद का कोई असर नहीं हो रहा। बूम धाय सिंह। डाकू कालका ने अंग्रेज सिपाहियों को रौंद डाला। खचाक हा हा हा। जय चौकड़ी देवी। अंग्रेजी अंग्रेज सिपाहियों में खलबली मच गई और भोर होने पर जेम्स ने 5,000 सिपाहियों की सेना लेकर बकारू पर धावा बोल दिया। ये लोग दिन में हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। पकड़ लो इन्हें जिंदा, ये सब मुझे जिंदा चाहिए। उनके पास शैतानी शक्तियां जो रात्रि में सक्रिय होती हैं। मगर जेम्स के हाथ लगे केवल 200। बाकी जरूर आसपास के कबीलों में जाकर छुपे होंगे। ढूंढ कर निकाल लो जिनकी कलाइयों पर लगाए थे निशान। सरदार बकारू और डाकू कालका सहित उसके सभी साथियों को उन्हीं के कबीलों में पेड़ों पर फांसी दे दी गई। बहुत पछताओगे तुम सब। आसपास के कबीले में छुपे सरदार बकारू और डाकू कालका और उसके शेष साथियों को भी ढूंढ लिया गया। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, छोड़ दो मुझे। फिलहाल तुम्हारे पास पछताने का भी समय नहीं है। आज वो चांदनी रात तुम्हें नहीं मिलेगी जो तुम्हें शैतान बना देती है। नरक तुम्हारे लिए खुला है, जाओ। चौकड़ी देवी के खून से भरे खप्पर को साफ कर दिया गया। अब यहां रक्त की भेंट नहीं दी जाएगी। मगर चौकड़ी देवी का खप्पर अगले दिन भी खून से भरा मिला। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सभी डाकू तो मारे जा चुके हैं। उस रात भी लुटा एक कस्बा। उफ नहीं, ये कैसे हो सकता है? कटपैया कबीले के तांत्रिक कटपैया ने बताया। वो दुष्ट थे, पिशाच थे। अब उनकी आत्माएं सक्रिय हो रही हैं। उन्हें चौकड़ी देवी की शक्तियां मिल रही हैं। उन्हें कीलित करने के लिए 3 शिव पिंडों की स्थापना करो। शिवलिंगों की शक्ति उनकी आत्माओं को जहां की तहां कैद कर देगी। साथ ही बलि न मिलने के कारण चौकड़ी देवी की शक्तियां भी सो जाएंगी। कटपैया कबीले के पुजारियों की देख रेख में 3 शिवलिंगों की स्थापना मंदिर में कर दी गई। हर हर महादेव, बोल बम। किसी को पता नहीं चलना चाहिए इन शिवलिंगों का। मगर शिवलिंगों की शक्ति को जागृत रखने के लिए इनकी निरंतर पूजा करनी होगी और यह कार्य हमारी ही पीढ़ियों को करना होगा। 500 आत्माएं उन्हीं पेड़ों में हमेशा के लिए कैद हो गई। हमें निकालो, हमें आजाद कराओ। अगले ही दिन जेम्स फटारे रहस्य में ढंग से गायब हो गया। ढूंढो, जंगल में कहीं होंगे। मगर वो नहीं मिला। इतना बताकर वह आत्मा चुप हो गई। यह तो फिर 150 सालों बाद अचानक उन आत्माओं का प्रकोप क्यों शुरू हो गया? यही तो साजिश रची गई। शैतान डाकू की किसी दुष्ट आत्मा ने शठंगी को अपनी चाल का शिकार बनाया कि देवी को भेंट यानी बलि चढ़ाओ, जिससे देवी इच्छा पूर्ण करेंगी। बलि के खून से शिवलिंग का प्रभाव खत्म हो गया और अंततः तीनों शिवलिंग धस गए। तीनों शिवलिंगों के धसते ही पेड़ों में निवास कर रही डाकुओं की 500 आत्माएं मौतड़ों के रूप में स्वतंत्र हो गई और देवी को भेंट चढ़ाने लगी। तीनों पुजारियों को गुप्त रहकर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करनी थी, अतः वो कभी भी यात्रा का विरोध नहीं कर पाए। तीनों पुजारी अब मौतड़ों द्वारा मारे जा चुके हैं। यदि बलि का यही क्रम चलता रहा तो वे आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली होकर धरती पर प्रलय मचा देंगी। तो अब क्या करें? चौकड़ी देवी के मंदिर के पास स्थित उन वृक्षों को जलाकर खाक करना होगा जिनमें वे आत्माएं निवास करती हैं।
मगर हम उन वृक्षों को पहचानेंगे कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उन वृक्षों पर क्रॉस का निशान बना दूंगा। आत्मा प्लेन जेट से चली गई तो कर्नल यात्रियों की तरफ पलटा। मगर तुम कौन हो? जेम्स फटारे। ओह, अच्छा हुआ आप लोगों ने भी सब कुछ सुन लिया। मैं चाहता हूं आप सब हमारी इस काम में मदद करें। मदद? ये तो मौत की यात्रा है। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। हम भी नहीं रुकेंगे। हाँ, मौतोड़े हमें मार डालेंगे। बेवकूफी मत करो। सुना नहीं उस आत्मा ने क्या कहा? भेंट देने से ही तुम्हारी जानें बच सकती हैं। नहीं, मैं आगे की यात्रा नहीं करूंगा। जी जी जी, उफ, उसे मौतोड़ा लग गया। मौत के दूत उसे उठा ले गए। बचाओ बचाओ! हम मदद के लिए तैयार हैं, तो यात्रा आगे बढ़ाओ शीघ्र ही। यही है चौकड़ी देवी का मंदिर, और यही कहीं होंगे वो मौतड़े वृक्ष। मशाले जला लो और तुम लोग भेंट देना आरंभ करो, ताकि मौतड़े तुम्हारा हित ना कर सके। हम उन वृक्षों को ढूंढते हैं। कर्नल, ये रहे वो शैतान निशान लगे वृक्ष। इन्हें जलाना होगा, लेकिन पहले हम देवी को भेंट देंगे ताकि खुद को मौतड़ों से सुरक्षित कर सके। ठक ठक ठक। जखीरा हमारी भेंटों के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। ये देवी नहीं हो सकती, ये तो कोई पिशाचनी रही होगी। पिशाच डाकुओं की पिशाचनी। पेड़ सॉरी और भेंटें देने के पश्चात अब लगा दो इन पेड़ों में आग। पेड़ धू धू कर जलने लगे। अब मरेंगे मौतड़े। मौतड़े चित्कार कर उठे। सारा जंगल भयंकर चीखों से कांप उठा। पछताओगे, तुम सब पछताओगे। तुम सब मरोगे, सब मारे जाओगे। मौतों के दूतों ने भयानक हमला किया। क्री क्री। ये निशाचर हम पर हमला कर रहे हैं। इनका सामना करो, इनसे डरो नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं। अपना विश्वास मत टूटने दो। हमारा यह विश्वास ही हमें विजय दिलाएगा। मौतोड़ों की मौत को अपना लक्ष्य बना लो। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मारो मारो, उफ। हम जीत गए। हमने मौतोड़ों के दूतों को भी मार डाला। हमने पेड़ों को जला डाला। मौतोड़ों का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर आप लोगों पर मौतोड़ा क्यों लग गया है? मौतोड़ा तो तुम्हें भी लग गया है। हाँ, तुमने हमारे घरों को उजाड़ा है। अब सबको लगेगा मौतोड़ा। सबको मिलेगी मौत। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने निशान लगे सभी पेड़ों को जला दिया। ये कभी भी जिंदा कैसे? खचाक! कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अब क्या करें? यह मौतरा किस पर खत्म होगा? वो सबको मार डालेगा। जिंग जिंग जिंग। एक ही रास्ता है, क्रांति। तुम जेम्स फटारे की आत्मा को फिर से प्लेन चिट पर बुलाओ। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। मौतरा क्रांति पर प्रहार कर ही डालता। दूर हटो से। खचाक! पर विक्टर चौकड़ी देवी का गंडासा लेकर सरदार कालका के प्रेत पर टूट पड़ा। क्रांति ने कोशिश की। ओम हीम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। आत्मा आ गई। एक पेड़ बच गया है। इस वृक्ष के निशान को कठफोड़वा ने छील डाला है। मौतरा के मौत के फंदे यात्रियों की गर्दन में आ पड़े। आह, बचाओ! हा 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 हा। सब मरेंगे। नहीं, मुझे जाने दो। कैसे मरेंगे? थार थार। मारोगे, मरोगे केवल तुम। क्रांति ने अपनी ओम लट मौतरा से छुआ दी। मौतरा सरदार चीख कर सोहेम की ओर जा गिरा और हा हा हा, तुम नहीं बचोगे। लेकिन उफ, नहीं नहीं। कर्नल ने बचे वृक्ष को भी आग के सुपुर्द कर दिया। अब खत्म हो जाओगे तुम भी मौतड़ों के सरदार। पेड़ तो ये भी जल गया, मगर मौतड़ा तो समाप्त नहीं हुआ। हा 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 हा। बलिया पाकर इसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। अब इसे मारा नहीं, केवल रोका जा सकता है। ये तभी रुकेगा जब मंदिर में स्थित उन तीनों शिवलिंगों का यथास्थान पुनः स्थापित कर दिया जाए। और ऐसा केवल कटपैया पुजारियों के ही वंश का कोई व्यक्ति उन गड्ढों को स्पर्श करके कर सकता है जहां से शिवलिंग धसे थे। उफ। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है? हम उसे कहां पर ढूंढेंगे? उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। उसकी बाजू पर खटैया निशान होगा। खटैया निशान? हाँ, एक ऐसी तलवार जो किसी खोपड़ी पर प्रहार करती हुई सी हो। ऐसे निशान वाला व्यक्ति कटपैया पुजारियों के वंश का होता है। ऐसा निशान तो मैंने कहीं पर देखा है, मगर कहाँ? उफ, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने यात्रियों में से ही किसी की वहां पर देखा था। ओ नहीं, अब मुझे जाना होगा। जिंग जिंग जिंग। देखो देखो, किसकी वहां पर बना वो निशान? मेरी बाजू पर नहीं बना, मेरे बाजू पर भी नहीं बना। मुझे पता है वो निशान किसकी बाजू पर बना है। कर्नल। खचाक! कर्नल, आपको इस ओमलट की जरूरत है। उफ, क्रांति! हत्यारे, दरिंदे, एक भी बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पोनी ने झपट कर उठा ली मौतड़े की तलवार। दरिंदे, बहुत बलिया ली तुमने। जैकब की भी। अब तुम्हारी बलि मैं लूंगी। कर्नल, सोहेम की बाजू पर बनाया वो निशान, इसे देखकर मौतड़ा इस पर प्रहार करते करते रुक गया था। तुम्हारे ही तो बाजू पर देखा था मैंने। हाँ, वो निशान। आओ बेटे, जल्दी आओ। अब तुम ही बचा सकते हो हम सबकी जिंदगियां। पोनी। उफ, नहीं। खचाक! विक्टर,
ये लो। विक्टर जैसे जुनूनी हो गया। खचाक। उफ, इस पर तो मेरे प्रहारों को कोई असर नहीं हो रहा। कर्नल, अपने काम में सफल नहीं हुए तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। खचाक। खचाक। उधर कर बेटा, कर। इन गड्ढों को स्पर्श कर। उससे शेष दोनों गड्ढों को भी स्पर्श करवा दो। कर बेटा, स्पर्श कर। और फिर तीसरे गड्ढे पर स्पर्श करते ही एक जबरदस्त चीख के साथ मौतड़ा गायब हो गया। चारों ओर भयंकर निस्तब्धता छा गई। मैंने इस बार भी अपने लक्ष्य को भेद डाला। सभी मौतड़ों का अंत हो गया। शिव पिंडियां यथास्थान प्रकट हो गई। एक स्वर गूंज उठा। इन पिंडियों को केवल तुम्हारा पुत्र ही स्थापित कर सकता था। जाओ, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। और सैकड़ों वर्षों से भटकती मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। माँ, हम कहाँ हैं? तू ठीक हो गया? काश सभी बच जाते। रुक्मणी स्वयं के साथ बाहर निकली तो अब यहाँ पर शिव का ही मंदिर स्थापित होगा। ये तो वक्त बताएगा, जब मौतड़ों के शिकार बने लोगों की आत्माएं मौतड़ों के समान शक्तिशाली हो जाएंगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।